हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि जब जब अल्फा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो का एक मूल है तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू भी इस समीकरण का एक मूल है। इसके लिए वास्तविक संख्याओं के युग्म आपको बताने हैं, ए बी की कितनी संख्याएं पॉसिबल। ठीक है, ए बी की ऐसे कितने युग्म पॉसिबल। तो हम देखते हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में जीरो। आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट, यदि हम इसके रूट अल्फा और बीटा मान लें, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें कि इसके रूट हमें बोले हैं कि जब अल्फा समीकरण का एक मूल है तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू भी इस समीकरण का एक मूल है, हमें ये बोला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यदि हमने बोला कि मान लेते हैं कि इसके एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है, बीटा है। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने। ओके, तो अब हमें ऐसे बोला है कि जब जब अल्फा समीकरण का मूल है तो का भी मूल है। ठीक है, अब हमें ये नहीं बोला कि अल्फा बीटा जो है रियल ही रहेंगे या इमेजनरी रहेंगे या बोथ रहेंगे, ऐसा कुछ बोला नहीं। ठीक है, अब यदि हम सम ऑफ रूट निकालें तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें या आप ए इक्वल टू में माइनस अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यदि हम बी की बात करें, क्योंकि ए बी ही बताना है तो ए बी के टर्म में लिख लेते हैं हम। और हम प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें अल्फा इंटू बीटा तो वो किसके इक्वल होता है, बी अपॉन वन के। तो बी आ गया है, बी अपॉन ए के मतलब सी अपॉन ए के, तो सी बी है हमारा और ए वन इतना आ गया। अब हम केसेस डिस्कस करते हैं कि केस फर्स्ट हम ले लेते हैं कि यदि हमने बोला कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या होगा, और अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल ना हो तो क्या होगा। यदि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि यदि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो हमें बोला यदि अल्फा आप एक रूट ले रहे हो तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू भी एक रूट होगा। तो हम बोल देंगे कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर माइनस टू दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हम इनको एक तरफ ले आए तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस टू हो जाएगा ये। इसके रूट हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस का टू अल्फा प्लस का अल्फा माइनस का टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा यदि कॉमन निकालें तो अल्फा माइनस टू प्लस वन कॉमन निकालें तो अल्फा माइनस टू। ठीक है, इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर दिखता है। तो अल्फा माइनस टू अल्फा प्लस वन इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। अल्फा की दो वैल्यू आ जाएंगी, टू और वन, इसका माइनस वन। ठीक है, टू और माइनस वन आ जाएगा। तो मैं फिर से लिख देता हूँ कि अल्फा की जो वैल्यूज हैं वो दो आ जाएंगी, एक तो अल्फा और एक माइनस वन। ठीक है, तो अब हमें ए बी के पेयर बताने हैं कि कितने होंगे। तो यदि अल्फा की वैल्यू कितनी रही, टू रही, यदि अल्फा की वैल्यू टू रही तो बीटा भी टू आ जाएगा, मतलब सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू और टू फोर, मतलब माइनस का फोर आ जाएगी। ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी से तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का फोर। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि एक रूट टू है दूसरा रूट भी टू है तो बी की वैल्यू फोर आ जाएगी। ठीक है, टू मल्टीप्लाई टू फोर। और यदि माइनस वन रहता है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन माइनस का टू, और अंदर माइनस करेंगे तो प्लस का टू आ जाएगा। और माइनस वन इंटू माइनस वन तो बी की वैल्यू वन आ जाएगी। मतलब कितने पेयर मिल गए हमें, दो पेयर मिल गए यहाँ पे। कौन कौन से, माइनस फोर फोर और टू वन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को देखा है। अभी तो हमने सिर्फ एक केस लिया है, अब दूसरा केस ले लेते हैं। केस सेकंड, जब हमारे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं होते हैं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो क्या होगा। तो भी कई केसेस बन सकते हैं। यदि हम फर्स्ट देखें कि केस टू में कि अल्फा, यदि एक रूट हम अल्फा मान रहे हैं, ठीक है, और दूसरा रूट हम बीटा मान रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू में एक रूट ऐसा हो सकता है, यदि एक रूट अल्फा है तो मतलब हमने ऐसे माना कि एक रूट अल्फा है हमारा और एक रूट बीटा है। तो यदि अल्फा को हम इस टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू ये आ सकती है और बीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, बीटा स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तरीके से। अरे हमें बोला है कि का मूल है अल्फा, यदि इसका मूल है तो दूसरा मूल क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू होगा। ठीक है, इस तरीके से बोला है। तो हम ऐसे देख लेते हैं कि यदि हमारा
एक मूल अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू। और एक मूल बीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस टू। हमने क्या रख दिया है, इस अल्फा, यहाँ पे तो हमें अल्फा रखना था ना। यदि अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू, और यदि बीटा होगा तो बीटा स्क्वायर माइनस टू। बस हमें ये याद रखना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे। तो अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू और बीटा स्क्वायर माइनस टू, क्योंकि देखो एक रूट आप अल्फा मान लेते हो, अल्फा स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा। एक बीटा मानते हैं तो दूसरा बीटा स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि यदि अल्फा रूट है तो ये रूट भी होगा ही हो। ठीक है, इसलिए हमने ये देखा। अब हम मान लेते हैं कि यदि ये वाली कंडीशंस फॉलो होती है कि अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू, बीटा इक्वल टू में बीटा स्क्वायर माइनस टू, तो यदि हम दोनों को माइनस करें, अल्फा माइनस बीटा कर दें, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस टू माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का टू, प्लस टू से माइनस टू कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा को एज इट इज रखते हैं, इसे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा कैंसिल मतलब वन, तो सम ऑफ रूट कितना आ गया है, वन आ गया। तो हम देखें कि सम ऑफ रूट यदि वन आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। ठीक है, हम क्या निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इतना आ गया है। अब एक बार एक काम करते हैं, इनको हमने क्या किया, माइनस तो प्लस कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस टू प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का टू। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का फोर। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है वन है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा, क्योंकि ये निकालेंगे तभी ए और बी की वैल्यू निकल पाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा तो वन था, तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा, और ये माइनस का फोर, तो ये माइनस का थ्री, माइनस थ्री उस तरफ जाएगा, या टू अल्फा बीटा को उस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में माइनस फोर है, माइनस वन इस तरफ आएगा तो माइनस का फाइव हो जाएगा, और ये माइनस का फोर हो जाएगा। ये वन से ये वन कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का फोर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस का फोर आ गया, या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का टू। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस टू आ गया, तो हम ए बी की वैल्यू देखें तो अल्फा प्लस बीटा हमारा वन है, तो मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस का वन। और अल्फा इंटू बीटा माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यू है, तो इक्वल टू बी इक्वल टू में माइनस टू हो गया। तो यहाँ से हमें माइनस वन माइनस टू एक कॉम्बिनेशन मिल गया, कि यहाँ पे एक पेयर मिल गया, हम बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए और बी, हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम देखते हैं, ये वन से वन तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा वन था, अच्छा ये वन था, और ये माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा हो गया है। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले गए हम, और ये वन से वन तो कैंसिल आउट हो गया था, तो माइनस का फोर तो करेक्ट है, ये माइनस वन माइनस टू बन गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हम दूसरी कंडीशन लेते हैं तो क्या बनेगा, थर्ड कंडीशन। यदि हम यहाँ पे कंडीशन नंबर थ्री लेते हैं, कंडीशन थर्ड, मतलब केस फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ले लेते हैं इसी का। यदि ए इज नॉट इक्वल टू बी रहे तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि अल्फा इक्वल टू में अल्फा स्क्वायर माइनस टू हो जाए, और बीटा स्क्वायर माइनस टू हो जाए। मतलब एक रूट आप अल्फा ले रहे हो, तो हो सकता है दूसरा रूट आपका बीटा है, तो बीटा की वैल्यू हमें पता है अल्फा स्क्वायर माइनस टू होना ही चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू एक रूट हो सकता है अल्फा स्क्वायर माइनस टू और हो सकता है दूसरा रूट बीटा स्क्वायर माइनस टू हो जाए, क्योंकि यदि दूसरा रूट बीटा है तो दूसरा मतलब अल्फा रूट है एक, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू दूसरा रूट होगा। तो वही हमने देख रहे हैं, यदि एक रूट बीटा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे बीटा रखना पड़ेगा हमें।
बीटा स्क्वायर माइनस टू दूसरा रूट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों रूट को हम इक्वल नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अल्फा रहा तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, बीटा रहा तो बीटा स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि हम दो रूट लेके चल रहे हैं इसके। तो ये अल्फा है अल्फा स्क्वायर माइनस टू और बीटा स्क्वायर माइनस टू, जहाँ पे अल्फा बीटा दो रूट है हमारे और दोनों ही इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन यदि बनी तो हम बोलेंगे कि अल्फा जो है ये हमने सॉल्व करके रखा है पहले से, ऑलरेडी सॉल्व है ये, कि अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस टू होता है तो कितने रूट बनते हैं, क्या वैल्यूज आती है। ठीक है, अब यदि हम देखें कि यदि ये कंडीशन बनती है तो हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू में बीटा स्क्वायर माइनस का टू होगा, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में बीटा स्क्वायर, या अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा या अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, दो पॉसिबल होंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा है, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा यहाँ से, सम ऑफ रूट यदि हम निकालें तो अ, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, मतलब एक जीरो हो जाएगा, सम ऑफ रूट जीरो, और यहीं ए की वैल्यू है, माइनस जीरो करेंगे तो जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू में बी, मतलब एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट भी अल्फा हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने निकाला था कि यदि ये कंडीशन होती है तो अल्फा की वैल्यू दो आ रही थी, कौन कौन सी, यदि ये वाली कंडीशन मैंने ली थी, ये वाली कंडीशन मैंने ली थी तो दो वैल्यूज आ रही थी, टू और माइनस वन। तो यदि आप टू लेते हो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप वन लेते हो, माइनस का वन लेते हो, तो वो वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी माइनस का वन, एक वैल्यू हो जाएगी प्लस का वन, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। मतलब यदि हम ए की वैल्यू सिर्फ जीरो पॉसिबल है तो एक जीरो माइनस फोर पेयर बनेगा और एक जीरो माइनस का वन पेयर बन जाएगा। तो अभी तक चार पेयर बन चुके हैं, एक दो यहाँ के, दो ये पेयर, और एक ये पेयर बन गया है हमारे पास, और बाकी के दो पेयर ये। अब थर्ड कंडीशन हम ले लेते हैं कि यदि अल्फा के साथ जैसे लिया था बीटा के साथ ले लो, कि यदि बीटा स्क्वायर माइनस टू इक्वल में अल्फा स्क्वायर माइनस टू रहा तो क्या होगा। ठीक है, जहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा है। ठीक है, तो यदि थर्ड कंडीशन लेते हैं तो ये तो सेम हो गई जैसे हमारी थर्ड कंडीशन थी वैसे ही। ठीक है, जैसे हमारी थर्ड कंडीशन थी वैसे ही कंडीशन हो गई है, तो इसमें भी कितने पेयर बन जाएंगे, ये भी आपके दो पेयर बन जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि दो दो पेयर हमारे पॉसिबल हो गए सभी के, तो कितने बन गए टोटल पेयर, सिक्स पेयर्स बन गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कौन कौन से बन गए। एक तो हमारा टू वन बन गया है, एक माइनस फोर फोर बन गया है, एक हमारा माइनस वन माइनस टू बन गया है, एक हमारा ये बन गया, इस तरीके से ही हम देखें। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यदि बीटा बीटा स्क्वायर माइनस टू है तो आप बोलोगे कि ये बीटा स्क्वायर माइनस टू माइनस बीटा इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा माइनस का टू इक्वल टू में जीरो कर लेते हैं इसे, तो बीटा स्क्वायर माइनस का टू बीटा प्लस का बीटा इक्वल टू में, मतलब माइनस का टू इक्वल टू में जीरो, तो बीटा कॉमन आएगा तो बीटा माइनस टू, प्लस वन कॉमन आएगा तो बीटा माइनस टू इक्वल टू में जीरो, ये माइनस टू। तो बीटा की दो वैल्यू मिल रही हैं, एक माइनस वन और एक प्लस का टू। ठीक है, मतलब ये कंडीशन यदि हुई तो यहाँ से भी हमें बीटा की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, बीटा की दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तो प्लस का टू और एक माइनस का वन। ठीक है, तो एक प्लस का टू है और एक माइनस का वन है, तो ये वैल्यूज भी आप कंसिडर करके चल सकते हो। तो हम देखें कि हमारी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यूज पॉसिबल है वो एक, दो ये होगी, और ये होगी, चार और पाँच ये हो गई। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, और तो ये तो सेम रूट आ गए थे इस पे, थर्ड फोर्थ जो कंडीशन मिली थी थर्ड के जैसे था ये। तो यहाँ पे हमने एक और डिस्कस नहीं किया, एक और कंडीशन क्या हो सकती थी, एक कंडीशन ये वाली हो सकती थी कि एक ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती थी कि अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस टू के इक्वल हो जाए और बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस टू के इक्वल हो जाए।
जहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा हो। ठीक है, ये कंडीशन भी तो हो सकती है, ये तो देखा ही नहीं हमने कि अल्फा के इक्वल में बीटा स्क्वायर माइनस टू नहीं देखा है, अल्फा के इक्वल में बीटा स्क्वायर माइनस टू नहीं देखा, नहीं देखा। ठीक है, और यहाँ पे मतलब हमने तीनों को इक्वल इक्वेट कर दिया था कि तीनों इक्वल हो जाएं, लेकिन हमने ये कंडीशन नहीं देखी, इसको देख लेते हैं। यदि ये कंडीशन रही तो एक बार सम ऑफ रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस टू प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस का टू। ठीक है, सम करेंगे तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का फोर। ठीक, अब यदि हम एक बार डिफरेंस निकालना है, अल्फा माइनस बीटा कर दें, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का टू माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का टू, टू से टू कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा को ऐसे ही रखते हैं, इसे लिख लेते हैं बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस अल्फा, तो माइनस कॉमन निकालने तो अल्फा माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा, इनसे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो अल्फा इस तरफ जाएगा तो अल्फा इक्वल टू में माइनस का बीटा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा के इक्वल में क्या आ गया, माइनस का बीटा। तो अब सम ऑफ रूट देखेंगे हम यहाँ पे, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी यदि आप सम ऑफ रूट देखोगे तो इस वाली कंडीशन पे कि यदि हम अल्फा इक्वल टू में माइनस बीटा एक और जगह हमें मिल चुका है, हाँ ये मिल चुका है, लेकिन वो वाली ये वाली कंडीशन में मिला था हमें वो। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि क्या कंडीशन फॉलो होती है यहाँ। ठीक है, यदि सेम मिला तो वो ऑर्डर पेयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, चेक करते हैं सेम मिलता है या नहीं। अब यदि आप यहाँ पे रखते हो वही वैल्यू, तो क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा माइनस का फोर। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, मतलब सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट यदि हम देखें तो यहाँ पे तो जीरो था, तो अल्फा इक्वल टू में या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया, मतलब ये भी जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस फोर। ठीक है, तो फोर उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का फोर होगा माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का टू। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, माइनस का टू आ गया। ठीक है, तो एक मिनट, कितना क्या है, बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हो गया है फोर, ये था, और माइनस टू अल्फा इंटू बीटा ये था, तो ये जीरो हो गया है। और एक और चीज, हमें हमें एक कंडीशन यहाँ पे मिली हुई थी कि ये वाली कंडीशन रहेगी अल्फा माइनस बीटा, तो ये तो कैंसिल आउट होके कितना बना होगा, ये तो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे तो वन नहीं माइनस वन बना होगा ना, माइनस वन बना होगा, मतलब वन बना होगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा है ना, ये अल्फा माइनस बीटा है, इस तरफ जाएगा ये तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बचा होगा, ये कैंसिल आउट होगा वन टाइम, तो वन बचा होगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, वन आ गई है। ठीक है, या फिर हाँ, ए की वैल्यू, यही ए है हमारा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई हम बोलेंगे, और यहाँ पे हम देखें तो वन आ गई, मतलब ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट कर देंगे हम। ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो देख लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारा ये माइनस टू से टू टाइम कैंसिल होगा, एक मिनट, लेकिन एक माइनस वन है और ये वन माइनस वन का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यदि हम चेक करें तो हमें एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा कितना था, ये था, ये ना, सम ऑफ रूट यदि हम देखेंगे तो वो तो माइनस वन हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस वन है, और ये हमारा माइनस वन का स्क्वायर वन है, माइनस का टू अल्फा इंटू बीटा माइनस का फोर, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का टू हो जाएगा, माइनस का टू माइनस का फोर इस तरफ जाएगा तो प्लस का फोर, टू अल्फा इंटू बीटा माइनस का,
तो ये आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू में 2 माइनस का इस तरफ ले आते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया, और एक और पेयर हमें मिल गया, इसका मतलब कौन सा, A1 है और B हमारा माइनस है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब हमारे टोटल देखें हम तो 6 बन चुके हैं। ठीक है, 6 कौन कौन से, यदि हम देखते हैं तो 6 कौन कौन से बन चुके हैं, अ, दो तो ये बन गए, ठीक है, तीसरा ये है, फोर्थ नंबर हमारा, फोर्थ और फिफ्थ ये है, इससे कुछ मिला नहीं था क्योंकि वो सेम ही थी, ठीक है, थर्ड की वजह से, और ये मिल गया है फोर्थ, 6। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।